किसी जमाने की बात है, एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। उसके 9 बच्चे थे। वो हर रोज सुबह सवेरे समुद्र के किनारे जाता और मछलियां पकड़कर बाजार में बेच आता। उसे जो पैसे मिलते उनसे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि वो हर रोज सुबह सवेरे समुद्र के किनारे जाता, जाल डालता और घंटों इंतजार करता, लेकिन उसके जाल में कोई मछली नहीं आती और शाम को खाली हाथ घर वापस आ जाता। उसकी बीवी बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाते। एक दिन वो ऐसे ही खाली हाथ अपने घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे नानबाई की दुकान नजर आई। नानबाई ताजा ताजा तंदूर पर रोटियां बना रहा था। अब्दुल्ला वहीं पर खड़ा हो गया और नानबाई की तरफ देखने लगा। जब नानबाई की नजर उस पर पड़ी तो वो अब्दुल्ला को देखकर समझ गया कि इसे रोटी चाहिए और वो अब्दुल्ला को जानता था। वो नरमी और मोहब्बत से कहने लगा, अब्दुल्ला अंदर आ जाओ, तुम्हें रोटियां चाहिए तो तुम ले जाओ। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो कहा, मेरे भाई, तुम्हारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास रोटियों के पैसे नहीं हैं। नानबाई ने अब्दुल्ला से कहा, कोई बात नहीं, तुम रोटियां ले जाओ और पैसे बाद में दे देना। अब्दुल्ला ने नानबाई का शुक्रिया अदा किया और रोटियां लेकर घर वापस चला गया। अब्दुल्ला हर रोज नानबाई से रोटियां ले जाता और उनसे वो और उसके बीवी बच्चे पेट भर लेते। इसी तरह कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन अब्दुल्ला को ख्याल आया कि ऐसे कैसे दिन गुजरेंगे। मैं हर रोज समुद्र पर जाता हूं, जाल डालता हूं, लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं आती कि जिसे मैं बेचकर अपना गुजर बसर कर सकूं। समुद्र में मछलियों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरे ही जाल में मछली नहीं आती। एक दिन वो हर रोज की तरह सुबह सवेरे समुद्र के किनारे गया, जाल डाला और वो बहुत उदास और परेशान था और नाउम्मीद भी कि हर रोज की तरह उसे आज भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद अचानक जाल में हरकत हुई, जैसे उसमें कोई मछली फंस गई हो। अब्दुल्ला ने जब जाल पकड़कर खींचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ी मछली उसमें फंस गई हो। अब्दुल्ला ये देखकर बहुत खुश हो गया कि आज मेरी किस्मत ने साथ दिया है और कोई बहुत बड़ी मछली मेरे हाथ आएगी। अब्दुल्ला ने जोर लगाकर जाल को किनारे पर खींच लिया और जब जाल बाहर आया तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके जाल में एक अजीबोगरीब मखलूक था। क्योंकि उसका आधा जिस्म तो इंसानों की तरह था और आधा हिस्सा मछली का। वो इंसानों की तरह बात कर रहा था। उसने अब्दुल्ला से कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और मुझे समुद्र में जाने दो। अब्दुल्ला ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और तुम समुद्र में कैसे आए? किसने तुम्हें समुद्र में डाला? उस आदमी ने अब्दुल्ला को जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला दरियाई है, मैं समुद्र ही में रहता हूं, मुझे किसी ने समुद्र में नहीं डाला। अब्दुल्ला हैरान होकर बोला, बड़ी अजीब बात है, मेरा नाम ही अब्दुल्ला है। खैर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम वापस समुद्र में चले जाओ। अब्दुल्ला ने जाल ढीला कर दिया और अब्दुल्ला दरियाई आजाद हो गया। वो अब्दुल्ला से कहने लगा, अब्दुल्ला जमीनी, तुम बड़े नेक आदमी हो, तुम जरा ठहरो और मेरा इंतजार करो। अब्दुल्ला दरियाई ने समुद्र में गोता लगाया और कुछ देर गुजरने के बाद वो समुद्र की सतह पर फिर से उभरा और उसके हाथों में कुछ हीरे और मोती थे। वह ये हीरे मोती मछुआरे को देते हुए बोला, तुम इसे ले लो, मेरे पास इन्हें डालने के लिए कोई थैला या कोई बर्तन नहीं था, वरना मैं तुम्हारे लिए और भी ले आता। अब्दुल्ला ये देखकर बहुत हैरान हो गया और कहने लगा, ये कैसा करिश्मा है, मैंने तो ऐसे मोती कभी नहीं देखे। अब्दुल्ला दरियाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला दरियाई समुद्र में वापस चला गया और अब्दुल्ला जमीनी हीरे और मोती अपनी मुट्ठी में दबाकर दौड़ता हुआ नानबाई की दुकान पर पहुंचा। वो खुशी से नानबाई को बताने लगा, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अल्लाह पाक ने आज मेरी सुन ली। आज अल्लाह ने मुझे बहुत सी दौलत दी है और तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। ये लो, इनमें से तुम भी कुछ मोती रख लो। और उस रात अब्दुल्ला के घर में उसके बच्चों के खाने के लिए सिर्फ नानबाई की रोटियां नहीं थी, बल्कि और भी बहुत से खाने थे, जिनमें अचार, गोश्त और फल वगैरह शामिल थे। एक दिन अब्दुल्ला अपने घर में बैठा हुआ था कि उसे अब्दुल्ला दरियाई की याद आई और उसके दिल में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब्दुल्ला दरियाई को कोई तोहफा दूं। तो उसने एक फलों से भरी हुई टोकरी को लिया और बाजार से उसे भर लाया और उसे लेकर समुद्र की तरफ चल पड़ा ताकि अब्दुल्ला दरियाई के तोहफे के बदले में उसे फलों का तोहफा पेश करे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे। जब अब्दुल्ला समुद्र के किनारे पर पहुंचा तो ऊंची आवाज में पुकारा, अब्दुल्ला दरियाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यह सुनकर अब्दुल्ला दरियाई ने समुद्र में से अपना सिर निकाला और मछुआरे को देखकर बोला, अब्दुल्ला भाई, क्या बात है?
अब्दुल्ला जमीनी ने उसकी तरफ फलों की टोकरी बढ़ाई। ये लो, ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। अब्दुल्ला दरियाई ने वो टोकरी अपने हाथों में उठा ली और हैरान होकर टोकरी में रखे हुए फलों को देखने लगा। वाह, क्या ही तरोताजा फल है! सेब, केले, अंगूर, अनार, क्या ही खूबसूरत तोहफा है। उसने अब्दुल्ला जमीनी का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, अब्दुल्ला, मैं जानता हूं कि तुम कितने परेशान हो। तुम कुछ देर यहां पर मेरा इंतजार करो, मैं जरा अभी आता हूं। अब्दुल्ला दरियाई टोकरी लेकर समुद्र में चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो ये टोकरी बहुत से मोतियों से भरी हुई थी। उसने अब्दुल्ला को टोकरी देते हुए कहा, मेरे भाई, ये सब तोहफे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हैं। इन्हें कबूल करो और इन्हें ले जाओ। अब्दुल्ला जमीनी ने टोकरी में रखे हुए मोतियों पर नजर डाली तो कहने लगा, अरे भाई, इतने सारे मोती! अब्दुल्ला दरियाई बोला, मेरे पास ऐसे बहुत से मोती हैं, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपनी जरूरत को पूरा करो। अब्दुल्ला जमीनी ने अपने हमनाम दोस्त का तोहफा कबूल कर लिया और फिर से वो टोकरी लेकर नानबाई की दुकान पर पहुंच गया और इस बार उसने नेक दिल नानबाई को 3 मुट्ठी भरकर मोती दिए और बाकी मोतियों को घर ले गया। जब कुछ अरसा गुजर गया तो अब्दुल्ला जमीनी को घर के खर्च के लिए कुछ रकम की जरूरत थी। वो एक मोती लेकर जौहरी की दुकान पर पहुंच गया और उसे बेचकर उससे रकम ले ली। जौहरी बड़ा लालची था। उसने इतना कीमती और खूबसूरत मोती देखा तो वो हैरान हो गया और अब्दुल्ला से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी मोती हैं? अब्दुल्ला बेचारा सीधा साधा और नेक था। वो कहने लगा, हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से मोती हैं। लालची जौहरी ने अब्दुल्ला को तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे लोगों, इसे पकड़ लो, यही वो आदमी है जिसने मलिका के मोती चुराए हैं। जब अब्दुल्ला ने जौहरी की ये बातें सुनी तो वो हैरान हो गया। इससे पहले कि अब्दुल्ला कुछ कहता या करता, लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ बांधकर उसे खींचते हुए बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। लालची और बेईमान जौहरी अब्दुल्ला की रस्सी पकड़े आगे आगे चल रहा था। बादशाह के दरबार में पहुंचकर जौहरी ने बड़े अकड़ के अंदाज में कहा, बादशाह सलामत, हम चोर को पकड़ लाए हैं। बादशाह ने यह सुना तो बादशाह हैरान होकर पूछने लगा, कैसा चोर? जौहरी बोला, हुजूर, वही चोर जिसने मलिका के मोती चुराए हैं। बादशाह हैरान होकर बोला, क्या मलिका के मोती चोरी हो गए हैं? लेकिन हमें इस बात की खबर तक नहीं। जौहरी बोला, बादशाह सलामत, यह बात तो हर किसी को पता है कि मलिका के कीमती मोती और उनका हार चोरी हो गया है। बादशाह ने जब यह सुना तो हैरान होकर अपने वजीर की तरफ देखा और पूछा, क्या यह बात सच है? और एक सिपाही को हुक्म दिया, जाओ और मलिका को लेकर आओ। मलिका ने जब यह सुना तो मलिका भी वहां पर आ गई। मलिका आई और बोली, आलिम पनाह, आपने हमें तलब फरमाया है? बादशाह बोला, हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मोती और तुम्हारा हार चोरी हो गया है, क्या यह सच है? मलिका ने जवाब दिया, आलिम पनाह, वो तो मिल भी गए, मैं उन्हें एक जगह पर रखकर भूल गई थी, लेकिन वो मुझे वापस मिल गए। बादशाह ने जब यह सुना तो बादशाह जौहरी से कहने लगा, अब सच सच बताओ कि यह शख्स कौन है और यह क्या मामला है? जौहरी ने बादशाह को वो मोती दिखाया जो अब्दुल्ला जमीनी उसके पास लेकर आया था। बादशाह ने मोती को देखा तो वो बहुत अनमोल मालूम हो रहा था। बादशाह ने अब्दुल्ला से पूछा, ए मछुआरे, तू सच सच बता कि ये मोती तेरे पास कहां से आया? अब्दुल्ला बोला, बादशाह सलामत, मेरा एक दोस्त है जिसने एक बहुत बड़ी टोकरी मुझे ऐसे मोतियों से लाकर दी है। जब बादशाह ने यह सुना तो बादशाह के भी दिल में लालच आ गया और दिल ही दिल में ख्याल करने लगा कि किसी तरह से ये मोती हासिल करने चाहिए। वो अब्दुल्ला से कहने लगा, तुम इस काबिल हो कि मेरे साथियों में शामिल हो जाओ, क्या तुम मेरा वजीर बनोगे? अब्दुल्ला ने कुछ देर तो दिल में सोचा कि बादशाह का वजीर बनना तो बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन मैं महल में रहने के बाद खुदा को भूल जाऊंगा। वो कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से बोला, आलिम पना, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि मैं आपका वजीर बन जाऊं। अब बादशाह ने जौहरी की तरफ देखा और कहा, तुमने झूठ बोला है और इस सच्चे आदमी पर तुमने इल्जाम लगाया है, लिहाजा इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जौहरी को कोड़े लगाए जाएं। फिर कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला बादशाह का वजीर मुकर्रर हो गया और अब्दुल्ला और उसके बीवी बच्चे महल में रहने लगे। वक्त के साथ साथ अब्दुल्ला ने अपने पुराने वक्त को भुला दिया था और बादशाह की खिदमत करने लगा था। अब्दुल्ला की कोशिशों से बादशाह के खजाने में बड़ा इजाफा हो रहा था और बादशाह भी अब्दुल्ला से बहुत खुश था और उसकी बड़ी इज्जत करता था। अब्दुल्ला के बड़े लड़के और बादशाह की शहजादी की आपस में दोस्ती हो गई। वो दोनों ही एक साथ रहते और बाग में टहलते रहते
अब्दुल्ला और बादशाह ये सोचते थे कि उन दोनों की शादी हो जाए। इस इज्जत और मर्तबे के बावजूद जो अब्दुल्ला को दरबार में हासिल था, उसने अपने दोस्त समंदरी अब्दुल्ला को भुलाया नहीं था। वो हर रोज सुबह सवेरे समुद्र के किनारे पर जाता और फलों से भरी हुई एक टोकरी उसके लिए ले जाता। वो समुद्र के किनारे पहुंचकर उसे आवाज लगाता और अब्दुल्ला दरियाई उसकी आवाज सुनकर समुद्र की सतह पर निकल आता और फिर दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते। और जब कुछ देर गुजर जाती तो अब्दुल्ला दरियाई उसे खुदा हाफिज कहकर समुद्र में चला जाता और अब्दुल्ला जमीनी महल वापस आ जाता। एक रोज वो इसी तरह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अब्दुल्ला समंदरी ने अब्दुल्ला जमीनी से पूछा, क्या ये सच है कि तुम बादशाह के वजीर बन गए हो? अब्दुल्ला जमीनी ने जवाब दिया, हाँ, बादशाह बहुत नेक दिल आदमी है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन महल जरूर आओगे और बादशाह से मिलकर खुश हो जाओगे। अब्दुल्ला दरियाई कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त, ये मुमकिन नहीं। मैं पानी से बाहर जमीन पर जिंदा नहीं रह सकता। और फिर वो अब्दुल्ला जमीनी को कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम बादशाह की जाहिर हालत को देखकर धोखा ना खाओ। हो सकता है वो भी दूसरे बादशाहों की तरह लोगों की दौलतों पर कब्जा करना चाहता है ताकि उसके खजाने और ऐश में किसी किस्म की कोई कमी ना हो। और वो तुम्हारे लिए इसी वजह से इज्जत से पेश आता है और तुम्हारी दौलत हथियाने के चक्कर में है। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि तुम इन सबको छोड़ो और मेरे साथ समुद्र में रहो। अब्दुल्ला जमीनी कहने लगा, भला मैं समुद्र में कैसे रहूंगा? मैं तो डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। अब्दुल्ला दरियाई बोला, तुम समुद्र में नहीं डूबोगे। मेरे पास एक ऐसी दवा है कि अगर कोई आदमी उसे अपने जिस्म पर लगा ले तो वो समुद्र पर तैरने लगता है। वो उसकी सतह पर सो सकते हैं, उस पर चल फिर सकते हैं और खा भी सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से रह सकते हैं जैसे जमीन पर रहते हैं। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अब्दुल्ला दरियाई ने जब ये देखा कि उसका दोस्त मान गया है तो वो कहने लगा, तुम कुछ देर यहां पर ठहरो। हो सकता है मुझे उसे लाने में थोड़ा टाइम लग जाए। मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मैंने शायद उसे एक कश्ती के पास रखा था। तुम जरा मेरा इंतजार करो, मैं उसे ढूंढकर लेकर आता हूं। वो ये कहकर समुद्र की तह में गायब हो गया और अब्दुल्ला जमीनी समुद्र के किनारे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि समुद्र का सफर कैसा होगा, तरह तरह की मछलियां देखने को मिलेंगी और बहुत मजा आएगा। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं समुद्र में डूब ही ना जाऊं। उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसका दोस्त अब्दुल्ला दरियाई समुद्र की सतह पर उभरा और उसके हाथ में एक खूबसूरत सी शीशी थी और वो उसे अब्दुल्ला को देते हुए कहने लगा, ये लो, इस दवाई को अपने जिस्म पर मल लो। इसे लगाने के बाद बगैर किसी डर के समुद्र में कूद जाओ। अब्दुल्ला जमीनी ने वो तेल अपने जिस्म पर मल लिया और अपने दोस्त के साथ समुद्र में कूद गया। वो आसानी से अपने दोस्त के साथ तैरता हुआ समुद्र की तह में पहुंच गया। वहां एक अजीबोगरीब मखलूक आबाद थी। दरियाई मछलियों के अलावा तरह तरह की खूबसूरत मछलियां, पानी के सितारे, मुख्तलिफ किस्म के पानी के पौधे और इमारतें थी। हर तरफ खामोशी थी और हर चीज रोशन थी और दरियाई इंसानों के घर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। अब्दुल्ला जमीनी को पानी की मखलूक के बादशाह की खिदमत में ले जाया गया। बादशाह भी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक थी। उसने अपना पूरा जिस्म कीमती हीरों और मोतियों से सजाया हुआ था। बादशाह ने देखा कि एक जमीनी मखलूक समुद्र की तह में चल रही है तो बादशाह जोर से हंसने लगा और उसके दरबारी भी हंसने लगे क्योंकि उन्होंने कभी इंसान को नहीं देखा था। बादशाह ये देखकर कहने लगा, अरे देखो, ये कैसा अजीब इंसान है, ये अपने निचले हाथों से चल रहा है। अब्दुल्ला जमीनी को बादशाह का इस तरह से हंसना और उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। वो बादशाह को देखकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो और आप जिन्हें मेरे निचले हाथ समझ रहे हैं वो मेरे पैर हैं। जमीन पर रहने वाले सभी लोगों के पैर ऐसे ही होते हैं। आप समुद्र में रहते हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको समुद्र के काबिल ही बनाया है। मैं जमीन पर रहता हूं, इसलिए मेरा जिस्म उसी के मुताबिक बनाया है। इसमें हंसने या मजाक उड़ाने की कौन सी बात है? आपकी पूंछ है और इसमें आपकी खूबसूरती है। मेरी पूंछ होती तो मैं इसमें तमाशा लगता। अब्दुल्ला दरियाई को अपने बादशाह और दरबारी साथियों का यूं उसके जमीनी दोस्त का मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो शर्मिंदा होकर अपने जमीनी दोस्त अब्दुल्ला से बोला, चलो मेरे दोस्त, वापस चलते हैं। जब वो दोनों समुद्र की सतह पर वापस आए तो अब्दुल्ला दरियाई शर्मिंदा होकर अपने दोस्त से कहने लगा, मेरे दोस्त, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ
और मैं अपनी दुनिया में समुद्र में वापस जा रहा हूं। हो सकता है कि आज के बाद हमारी कभी मुलाकात ना हो। अब्दुल्ला जमीनी हैरान होकर बोला, भला वो क्यों? अब्दुल्ला दरियाई बोला, बादशाह और मेरे समुद्री दरबारियों ने आपके साथ जो सलूक किया है उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मुझे उनके साथ रहना गवारा नहीं। अब मैं भी यहां से कहीं और चला जाऊंगा और उनसे दूर होकर अकेला रहकर जिंदगी गुजारूंगा। अब्दुल्ला जमीनी बोला, अगर ऐसी बात है तो आओ हम दोनों जमीन पर जिंदगी गुजारें। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अब्दुल्ला दरियाई बोला, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं समुद्र की मखलूक हूं और समुद्र ही में रह सकता हूं। तुम अपने बीवी बच्चों और बादशाह के पास चले जाओ। खुदा हाफिज। ये कहकर अब्दुल्ला दरियाई ने समुद्र में गोता लगाया और वहां से गायब हो गया। और उसके बाद वो फिर कभी किनारे पर नजर नहीं आया। और अब्दुल्ला जमीनी उसे भूला नहीं था। वो हर रोज फलों की टोकरी लेकर समुद्र के किनारे पर जाता और अब्दुल्ला दरियाई को आवाज लगाता। कुछ देर वहां बैठकर उसका इंतजार करता और जब वो वहां ना आता तो खामोशी के साथ वापस